आज हम बात करने वाले हैं इंसेप्शन की, जो एक माइंड बेंडिंग साई-फाई थ्रिलर है और दुनिया की सबसे पॉपुलर और कॉम्प्लेक्स मूवीज में से एक मानी जाती है। ये फिल्म 16 जुलाई 2010 को रिलीज हुई थी, पर आज भी लोग इसे देखने के लिए दीवाने हैं। इसकी कहानी इतनी अलग और दिमाग घुमा देने वाली है कि लोग हर बार इसमें नए सीक्रेट्स ढूंढने लगते हैं। आज हम इस मूवी को बिल्कुल आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि एक बार में आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी समुंदर के किनारे पड़ा है, कपड़े गीले, चेहरा ताक हुआ, जैसे कहीं से भाग कर आया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती है, लेकिन समझने से पहले हाइडू आदमी उसे उठाकर एक बड़े महल में ले जाते हैं। महल के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जो जैसे आईसी पहले भी कहीं देख चुका हो। टेबल पर एक छोटा स्पिनिंग टॉप रखा है, जो घूम रहा है और घूम ही रहा है। ये आदमी है डोमिनिक कॉब, एक ऐसा इंसान जो सपनों में घुसकर लोगों के सबकॉन्शियस से उनके सीक्रेट्स चुरा सकता है। लेकिन आज एक नया चैलेंज है, एक ऐसी चोरी जो कभी किसी ने नहीं की। ये सिर्फ एक आइडिया चुराना नहीं, बल्कि किसी के दिमाग में एक नया आइडिया डालना है, बिना उसके जाने। तो ये काम दिया है एक पावरफुल बिजनेसमैन सेटो ने। अगर कॉब मिशन कंप्लीट करता है, तो सेटो उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा देगा और फिर कॉब वापस अपने बच्चों के पास जा सकेगा। ये सुनकर कॉब के अंदर एक नई उम्मीद जागती है, लेकिन ये मिशन आसान नहीं। वो अपनी एक टीम बनाता है, अर्थुर जो उसका पुराना पार्टनर है, एरियडनी जो एक यंग और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है, ईम्स एक कॉनमैन जो किसी का भी रूप ले सकता है, और यूसुफ एक केमिस्ट जो सपनों के अंदर टाइम कंट्रोल कर सकता है। सब कुछ रेडी है, टारगेट भी सेट है। रॉबर्ट फिशर जेआर एक बिलियनर जो अपने फादर के बिजनेस एम्पायर का वारिस है। कॉब और उसकी टीम को उसके दिमाग में ये आइडिया डालना है कि उसके फादर चाहता था कि वो अपनी कंपनी तोड़ दे। लेकिन ये सिर्फ एक सपना नहीं होगा, बल्कि एक सपने के अंदर एक और सपना, और उसके अंदर एक और। हर लेवल पर रियलिटी और सपना के बीच का फर्क और कम होता जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत, कॉब का अपना पास्ट, जो उसे बार बार हॉन्ट करता है। उसकी वाइफ माल, जो अब जिंदा नहीं है, लेकिन हर बार उसके सपनों में आकार मिशन को बिगाड़ने लगती है। पहला सपना एक रेनी सिटी में सेट होता है। प्लान के मुताबिक फिशर को किडनैप किया जाता है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिशर का सबकॉन्शियस ट्रेंड होता है और उसकी सिक्योरिटी टीम कॉब और उसकी टीम पर अटैक कर देती है। यूसुफ, जो असली दुनिया में वन चला रहा है, जल्दी से दूसरे लेवल में ले जाने के लिए सबको सुला देता है। दूसरा सपना एक लक्जरी होटल में सेट होता है। ईम्स फिशर को मैनिपुलेट करता है। अर्थुर जीरो ग्रेविटी में मिशन हैंडल कर रहा होता है और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में जेन का वक्त आता है। तीसरा सपना एक आइसी माउंटेन फोर्ट्रेस से शुरू होता है, जिसमें फिशर को एक वॉल्ट तक पहुंचना है, जिसमें उसके सबकॉन्शियस का सबसे बड़ा राज छुपा है। लेकिन कॉब का गिल्ट फिर से बीच में आ जाता है। माल वापस आ जाती है और फिशर को मार देती है। फिशर मर जाता है और अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, लिम्बो। ये सपनों का सबसे गहरा लेवल है, जिसमें एक बार चले गए तो वापस आना मुश्किल है। कॉब और एरियडनी लिम्बो में जाते हैं, जहां माल उनका इंतजार कर रही होती है। यहाँ एक और सच सामने आता है। कॉब ने पहले माल के दिमाग में इंसेप्शन किया था, जिसे उसने सोचा कि रियल दुनिया भी एक सपना है। इसी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। आखिरकार एरियडनी फिशर को वापस भेज देती है, जिसे वो अपने दिमाग में इम्प्लांटेड आइडिया को एक्सेप्ट कर लेता है। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है और सब एक एक करके सपने से बाहर आने लगते हैं। कॉब और सेटो लिम्बो में अटक जाते हैं, लेकिन सेटो एक फोन कॉल करके कॉब के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स मिटा देता है। कॉब फाइनली अपने बच्चों के पास लौटता है,
घर पहुंचते ही वो अपना स्पिनिंग टॉप टेबल पा घूमता है। अगर ये रुक गया तो ये रियलिटी है, अगर नहीं रुका तो ये सिर्फ एक और सपना है। टॉप घूम रहा है और घूम ही रहा है और फिर स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। क्या कॉप सच में अपने घर लौट आया या ये सिर्फ एक और सपना है? लेकिन कहानी का असली मकसद ये नहीं था कि टॉप रुकता है या नहीं, बल्कि ये कि कॉप को अब फर्क नहीं पड़ता। उसका मिशन सिर्फ अपने बच्चों के पास लौटना था और वो वापस आ चुका है। और इसी के साथ इंसेप्शन एक ऐसे अंजाम पर पहुंचती है जो हर व्यूअर के लिए अलग हो सकती है। क्या कॉप सच में रियलिटी में है या ये सिर्फ एक और सपना है? ये फैसला आपके हाथ में है।